हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ टॉपिक में पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, एक लेक्चर कल आपको प्रोवाइड करवाया गया था। आज उसी क्रम में देखते हैं। पहले आप लोग सीखिएगा, सीखने के बाद चुटकियों में कैसे हम अपने मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है गाइज, तो चलो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 6/1/4% वार्षिक साधारण की ब्याज पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ये कह रहा है कितने समय में दोगुनी हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट दर है वो कितनी है 6/1/4। तो गाइज हमें मूलधन पता नहीं है। क्या मूलधन पता नहीं है तो हम कितना मान लेंगे 100 रुपये मान लेंगे। कितना मान लेंगे गाइज 100 रुपये था। ठीक है, और ये कहा है कि 6/1/4% की दर से कितने समय में दोगुनी। लेकिन 100 अगर माना है तो 100 का दोगुना तो पता है कितना हो जाएगा। आप कहोगे 200 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, आप कहोगे ब्याज मिल रहा है 100 रुपये। अगर ब्याज में हम दर से भाग दे देंगे तो समय मिलेगा, समय से भाग दे देंगे तो दर मिलेगी। क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि SI बराबर RT। अगर प्रिंसिपल आपका कांस्टेंट रहता है तो SI बराबर RT। अगर देखो इसमें SI आपको पता है, दर से भाग दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। जब टाइम से भाग दोगे तो दर मिलेगा, और रेट और टाइम का जब मल्टीपल कर दोगे तो SI प्राप्त होगा। ठीक है गाइज, तो 100 रुपये मिल रहे हैं। कितने 100। तो इसमें किससे भाग लगाएंगे, दर से। 6 चौक 24, 1 25, 25/2। दर से भाग लगाओगे 25/2, 2 ऊपर चला गया। आप कहोगे 25 चौको 100, 4 दूना 8 वर्ष। सीधा सा आंसर 8 वर्ष। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। हम कोई ट्रिक नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये ट्रिक लगाओ। अपना कॉन्सेप्ट है कि आप 100 मूलधन क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। कहीं अगर सिचुएशन आ जाती है कि 6/7 या 5/9, तो उसमें 9 से जब कटने का नहीं होगा ना तो फंक्शन ऐसी रहेगी तो हम 100 के गुणज में मान लेंगे कि 900 गुणा करके मान लेंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा आप 100 को ही लेके चलिएगा। ठीक है, तो हमसे कहा किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो भैया मूलधन तो हमारा कितना मैंने माना 100, जो ब्याज है 2/5 है। तो अगर हम इसका 2/5 निकालेंगे गाइज तो 5 से 100 काटोगे 20, 20 दूना 40, मतलब साधारण ब्याज पता चल गया 40 रुपये। कितना है 40 रुपये है। और देखो कितने वर्षों का, 10 वर्षों का। अगर हम साधारण ब्याज में वर्ष से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप बोलोगे 10 चौक 40, 4% आंसर। ठीक है, ओरल भी बना सकते थे कि 100 रुपये माना, मूलधन कितना माना 100 का ब्याज 2/5 है, तो 100 का 2/5 कितना हो जाएगा गाइज, आप बोलोगे 40। अगर 40 रुपये ब्याज मिल रहा है 10 वर्षों में, 10 वर्षों में 40 रुपये मिल रहा है तो पर कितना होगा, पर एनम इंटरेस्ट कितना होगा। आप कहोगे 40 में 10 का भाग दे दो, 10 चौक 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही उम्दा, एक से अच्छे क्वेश्चन। अब देख लीजिएगा, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में गाइज, ठीक है, स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। अब गाइज देखो इस क्वेश्चन को, इसमें अगर हम 100 मान रहे हैं, कितना 100 मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि 100 हमारा कटने में थोड़ा दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अगर 100 कटने में दिक्कत करेगा तो कितना मान ले, नीचे 6 है तो या तो 600 मान लो या 300 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है गाइज, तो जैसे हम इसमें देखें अगर 100 मानेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो 6 न मान के 100 न मान के इसके बटे के जो अंश है, अंश कट जाए तो हम 600 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 600। मूलधन कितना हो गया 600। और ये कह रहा है 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। अगर हम 600 का 7/6 गुना निकालेंगे तो देखो ये कटा 6 से 600 तो हो जाएगा 700।
यहाँ मतलब 600 से कितना हो रहा है, 700 हो रहा है। तो ब्याज गाइज कितना मिल रहा है, आप कहोगे 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। 100 रुपये तो मिल रहा है, कितना, 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 100 रुपये। लेकिन मिल कितने पे रहा है, 600 रुपये पे, क्योंकि हमने 600 माना था। तो बटे 600, ठीक है। 100 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 600 पे, लेकिन 100 रुपये 3 सालों में मिल रहा है। तो 3 का भाग दे देंगे, जो भी 33 इंटू 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/18। आप कहेंगे 100/18 मतलब 50/9, 9×5=45, 5 सही, 5/9। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सब आए हुए क्वेश्चन जहां तक है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए चुन चुन के क्वेश्चन लाए गए हैं आप लोगों के लिए, और बस आप एक बार समझ लीजिए, फिर चुटकियों में उड़ा देंगे। क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करोगे। अब देखो, साधारण ब्याज की वो वार्षिक दर बताने है। क्या बताने हैं, दर बताने हैं। कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में, तो हमें मूलधन पता नहीं, हम मान लेंगे 100 है, ठीक है। वर्ष कितना है, 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाती, 100 का दोगुना बोलेंगे गाइज कितना होगा, 200। तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपये मिला, ठीक है ना। तो हमसे कहा है अगर हम इस समय से भाग दे दें ब्याज में तो क्या मिल जाएगा, दर मिल जाएगा। तो 16 48 2 50, 50/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गाइज, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो कितनी दर होगी, 6%। इंटरेस्ट कितना होगा, 6%, ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते जाइएगा, ठीक है। हमसे कहा साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो भैया देखो, राशि आज पता नहीं है ना, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 100 रुपये हमारी धनराशि कितनी, 100। जब इसे 100 के गुणनफल में मान लेते, कहीं अगर कट नहीं हो रहा कैलकुलेटिव की कैलकुलेशन कम हो जाए, इसलिए 600 मान लिया था, या 7 होता तो 700 मान लेते हर में, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये माना, ये कहा 7 वर्ष में 2 गुनी गाइज, ये लगे 7 वर्ष, 100 का 2 गुना तो सभी को पता 200 होता है, ठीक है। ब्याज कितना दिया, हम कहेंगे ब्याज हमको दिया 100 रुपये। अब हमसे कहा उतनी ही राशि, कितनी, जितनी 100 थी, उसी दर, जो दर होगी वही रहेगी, पता भी नहीं थी, अब भी पता नहीं है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि 100 का 4 गुना 400 होता है, मतलब 400 बनाना है। तो भैया 7 सालें लगी, 300 हो गया। और अब देखो, अगर 7 वर्ष लगेंगे फिर 100 रुपये ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि तो आपका कितना हो जाएगा, 300। अभी 4 गुना, फिर 7 वर्षें लगेंगी, ऐसी पहाड़ी बनाते जाइएगा, तो ये हो जाएगा 100 रुपये ब्याज मिलेगा आपका 400। गाइज हम कहेंगे, क्योंकि हम पहले ही कॉन्सेप्ट में बता चुके, साधारण ब्याज प्रति 1 वर्ष का समान होता है। तो देखो 100 का 4 गुना हो गया 400, हाँ गाइज हो गया। तो देखो कितने वर्ष लगे, आप इन्हें ऐड कर दीजिएगा, कितना, 7 7 7 21 वर्ष। कितने वर्ष लगे, 21 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट। आप बोलोगे 21 वर्ष लगे, ठीक है गाइज। अब देखो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, आप अभी ये पहाड़ियाँ इसमें बना रहे हो, एसआई में बना रहे हो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तब बस डिफरेंस ये हो जाएगा, इसमें प्रति 1 वर्ष, उसमें अगर जितना गुना होता है, अगर यहाँ 2 गुना हुआ तो फिर भी 2 गुना होगा। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। तो 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 16, देख लेंगे जितना भी समय दिया जाएगा, ओवरऑल होगा। बस एक बार सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों के में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपये। कितने, ये कहा है दर जो है वो 5% है, 3 वर्ष और 4 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपये है। साधारण ब्याज 42 रुपये का अंतर है। कितना है अंतर, तो भैया हम कल भी क्वेश्चन एक करवाए थे, आप लोगों को याद हो, ऐसे ही अंतर वाला, जिसमें आपका अंतर आया था 6 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 12 के। तो इसमें हमें देखना है कि दर समय कहीं मिल रहा है, अगर इसमें 3 का गुणा करोगे 15, इसमें करोगे 20, अंतर देखोगे तो कितना रहेगा, 5।
ये 3 वर्ष 4 वर्ष में अंतर कितने का, एक का अंतर है, तो 1 गुणा 5%। हम कहेंगे कितना डिफरेंस है, 5% का है, 5% का अंतर है, कितने का, 5% का। और सवाल कह रहा है 42 रुपए का अंतर, दोनों अंतर है इक्वल मेथड से बराबर कर दो। और हमारा मूलधन हम आपको पहले ही बता चुके कितना होता है 100, ठीक है 100 होता है 100%। तो देखो इसमें 5 में कितने का गुणा करें, तो हम बोलेंगे 20 का गुणा करें, इसमें 20 का गुणा करोगे तुरंत 100 बन जाएगा इसमें, तो 42 दूना 84, 840 ओरल हो जाएगा ना। देखो 20 का मल्टीपल इधर करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ओरल होगा क्वेश्चन विदाउट पेन के। इसमें भी 20 का गुणा, तो 42 दूना 84, 840 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज, जैसे कि हमसे कहा कोई धनराशि ब्याज में 5 वर्षों में 520 हो जाती, 7 वर्षों में 568 हो जाती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कल के लेक्चर में किए थे 8 वर्षों में 2900 रुपए और 10 वर्षों में 3000 हो जाती है। तो ये कहा था दर बताइए, और इसमें तो एक स्टेप कम और पूछी है, ये धनराशि पूछ दिया। तो अगर 5 वर्षों में 520, एक बार और बता दे रहे हैं, 5 वर्षों में कितना 520, ठीक है गाइज। और 7 वर्षों में हम बोले 568 है। तो देखो 2 वर्षों में कितना ब्याज दिया, आप कहोगे 68 से 20 घटाओगे 48 रुपए, 2 वर्षों में 48, तो 1 वर्ष में 24 रुपए, कितना 1 वर्ष में 24 रुपए। तो इसमें 5 वर्ष का ऐड है, तो 24 पंचे 120, इससे 120 घटा दोगे आपका 400 रुपये आंसर हो जाएगा। अगर इससे चाहोगे तो देखो 24 सत्ते 168 होगा, क्योंकि 168 घटाओगे तभी 400 बचेगा, ठीक है। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 4 से। ओरल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है सिर्फ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कहा है कितने समय में, टाइम पूछा है आपसे, क्या पूछा है, टाइम पूछा है गाइस। ये कहा है कितने समय में, टाइम में टी दे दिया है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। अभी उतने टाइम अगर हम मूलधन, भैया पता नहीं है, पता है मुझे कितना 100 का अगर 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा 40 रुपये। तो ब्याज कितना मिल रहा है 40 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। आपसे टाइम पूछा है, और अगर साधारण ब्याज में आप परसेंट से भाग दे देंगे, मतलब इंटरेस्ट से भाग देंगे, तो टाइम मिल जाएगा 5 ईयर 40, 5 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ पढ़ेगा। ये कहा था किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3/1/3% की साधारण ब्याज दर से 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मिश्रधन है ये, मतलब अमाउंट है गाइज। तो इसमें क्या प्रिंसिपल और प्लस एसआई दोनों ऐड है। इतनी चीज तो आपको समझ में आ ही जानी चाहिए ओरल, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने कहा था दर और समय कहीं मिल जाए मल्टीपल कर लोगे। हम कह रहे 5 या 15, तो ये 15 हो गया पूरा पूरा। और 1/3 का 5 में मल्टीपल करोगे तो 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3। इससे भाग दोगे तो मिल जाएगा आपको 1 सही 2/3। इसे इसमें ऐड कर दोगे तो आपका बन गया 16 सही 2/3%। ये ब्याज है। प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं हमेशा 100, ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 116 सही 2/3%। ये टोटल हो जा रहा है ना, मिश्रधन अमाउंट बना दिया मैंने। इसमें 100 आपका प्रिंसिपल और एसआई 16 से 2/3%। इधर आपको दिया गया है कितना 7000 बस। तो आपको क्या राशि पता करनी, मतलब 100% की वैल्यू पता करनी। 16 48 250, और ये 3 से 100 का गुणा करोगे 300, 350/3, ठीक है। इधर कितना है 7000 है गाइज। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 35 दूना 70, 20 बचा ना। तो एक इधर मल्टीपल हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, आप कहोगे 20 दूना 60। हमें मूलधन कितना माना था 100, तो 2 0 इधर चिपकाओ, 2 0 इधर चिपका दो, आंसर 6000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एलिगेशन मिश्रण टाइप से लगेगा 10,000 रुपये की राशि, 8%, कुछ भाग 8% और शेष भाग 10%
कि ब्याज दर से उधार देता है, यदि उसकी कुल औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो दोनों भाग होंगे। हम कह रहे हैं कि 10,000 रुपये हैं। कितने टोटल रुपए हैं भैया? 10,000 है। ठीक है, बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भाग को 8% में और शेष भाग को 10%। ऑल ओवर जो एवरेज परसेंटेज मिल रहा है वो 9.2%। यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ आपका बचेगा 1.2 और यहाँ बचेगा 1.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 3 18। हम बोले 3 और 2 के रेशियो में बटना है। टोटल कितना होगा? 5। अगर टोटल 5 है, इधर कितना है टोटल? 10,000। तो हम कह देंगे दोनों टोटल हैं इक्वल हो जाएंगे, तो एक की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। तो देखो, एक हो जाएगा 2 3 6,000 और एक 4,000। ऑप्शन देख लीजिए, पहले ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइज, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 और 3 से 1/2 मतलब 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है। वार्षिक दर बतानी है, इंटरेस्ट बताना है। ठीक है गाइज, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, उसमें मूलधन तक बताए थे। कल के भी लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया है। क्या होमवर्क हो गया है गाइज? ठीक है, इसे आप लोग वीडियो देखने के बाद सभी लोग कमेंट्स करेंगे आंसर को, और ये क्वेश्चन कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहले आपको समझा दिया जाएगा, जिन लोगों का अगर किसी का नहीं आता है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।